हनुमानगढ़ी के पुजारी का कहना है कि बीजेपी का पतन निश्चित है। होगा, जरूर होगा। क्या ये सरकार संतों का अपमान कर रही है? हाँ, कर रही है, जरूर कर रही है। क्यों नहीं कर रही है? योगी जी को लोग बदनाम करने के लिए सबसे बड़ा षड्यंत्र बीजेपी के कुछ लोग ही कर रहे हैं। आप लोगों के साथ जाति हो रही है? हो रही है। अब से लेकर के जल से व्यवस्था लेकर के आने की जाने की मार्ग की व्यवस्था लेकर के ही चैत्र रामनवमी आएगी। हम 4 व्हीलर लेकर के गाड़ी लेके आएंगे, हमें नए घाट पर रोक देंगे। नहीं चाहता था। अयोध्या के किन संतों को सम्मान मिला है? किसी को नहीं मिला, किसी को नहीं मिला। जिनको मिला गया आज उस समय मिला, आज उनको कोई पूछने वाला नहीं है। हम घर पर बुला करके 56 प्रकार का भोजन करवा दें और कल से पुणे नमक रोटी ना पूछी जाए, ऐसी व्यवस्था किस काम? क्या ये सरकार संतों का अपमान कर रही है? हाँ, कर रही है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आदर्श मोहन और आप देख रहे हैं ग्लोबल खबर। राम मंदिर का जो चोरी का मामला है वो खूब चर्चा में है। उसी मामले पर हम बातचीत करेंगे। हनुमानगढ़ी के जो पुजारी हैं अंकित दास जी महाराज, उन्हीं से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अब हनुमानगढ़ी पर जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनकी संख्या कितनी है, चढ़ावा कितना आ रहा है। क्योंकि ये चर्चा चल रही है कि जब से राम मंदिर में चोरी हुई है तब से श्रद्धालुओं की संख्या कम हो गई है, चढ़ावा कम हो गया है। ये तो है राम मंदिर की बात, लेकिन हनुमानगढ़ी पर क्या कुछ इसका असर देखने को मिल रहा है, इस पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही साथ अयोध्या में तमाम सारे लोग कह रहे हैं कि संतों की अनदेखी की जा रही है। बाहरी जो संत हैं, जो सरकारी संत हैं, उनको ज़्यादा तवज्जो दिया जा रहा है। महाराज जी सीताराम। जय जय सीताराम, जय हनुमान जी महाराज। महाराज जी, क्या माहौल है अभी अयोध्या का और हनुमानगढ़ी के आसपास का, ये घटना हो जाने के बाद चोरी वाली? पहले से तो अब बड़ी दयनीय स्थिति है अयोध्या की, क्योंकि जिस समय राम मंदिर बनकर के तैयार हुआ, बीजेपी के लोग, उनके सारे नेता मिलकर के गांव-गांव में 10, 20, 50, 100, 2000, 10,000 का रसीद काटे। लोगों ने अपना अपना एक रुपया इकट्ठा करके मंदिर निर्माण के लिए दिया। बड़े लोग भी दिए, छोटे लोग भी दिए। और लोगों ने कहा भी कि मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। उत्साह मनाया लोग। जैसे राम जी कभी त्रेता में, द्वापर में, सतयुग में आकर के अपने पूरे शरीर को, राम राज्य को स्थापित किया, ऐसे कलयुग में एक समय ऐसा था कि अयोध्या को दीपावली की तरह मनाया गया, लोग जाने सुने समझे। लेकिन राम मंदिर चोरी के बाद अयोध्या, राम जन्मभूमि और हनुमानगढ़ी और तमाम बड़े ऐसे मंदिर हैं जहाँ की स्थिति थोड़ी गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि जिन लोगों ने दान दिया, 1 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, उन्होंने तो भगवान के नाम पे दान दिया। लेकिन बीच में जो लोग आकर के कथाकथित ट्रस्ट में बैठे हैं, उन्होंने अपने परिवार के जीवनों के लिए मंदिर से इतना धन एक रात एक साथ हटा देना, ये कहीं ना कहीं हमारे सनातन धर्म के लिए बड़ी ही विलक्षण बात है, जो कि नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी दयनीय स्थिति हमारे राम जन्मभूमि की अब हो चुकी है। कैसे? कारण है कि श्रद्धालु तो आ रहे हैं, भगवान का दर्शन करने जाते, लेकिन विश्वास नहीं है। और इस कलिकाल से सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग से लेकर के अब तक सबको विश्वास की जरूरत होती है। एक समय था लोगों ने राम मंदिर पर दान दिया, लेकिन अब एक समय वही है कि जो राम जी का दर्शन नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि इस बीच में जो लुटेरे बैठे हैं, सत्ता शासन जिसका भी हो, प्रदेश में, केंद्र में, इन सबको एक सूत्र एकत्रित होकर के बैठ करके देखना चाहिए आखिर ये कमियां आई कहां से। क्योंकि सरकार ने ही मंत्रिमंडल बैठाया, मंत्रिमंडल बिठा करके कमेटी बनाई, कमेटी में ऐसे एक सदस्य नहीं हैं, महाराज छावनी जी को छोड़ करके एक ऐसे सदस्य नहीं जो हनुमानगढ़ी से या दशरथ गद्दी से या कनक बिहारी सरकार से कोई बड़े संत, नामी संत हों, जो कि आज से नहीं, जब आंदोलन छुड़ा, मत्स्य से लेकर के गिर से उखाड़ते पकाड़ते तक जिन्होंने अपने जान की बाजी लगा करके इस राम मंदिर के लिए लड़ा, उनका आज इस मंदिर में कोई नामो निशान नहीं है। क्यों अनदेखा किया गया फिर कार सेवकों को? इसलिए किया गया क्योंकि शासन सत्ता के यहाँ के लोग रहेंगे, अयोध्या के लोग रहेंगे, तो अयोध्या के लोगों की निगरानी में रहेगी। सारी बात अयोध्या लोगों के पास ना जाए, क्योंकि जब से पार्टी आई है, योगी जी को लोग बदनाम करने के लिए सबसे बड़ा षड्यंत्र बीजेपी के कुछ लोग ही कर रहे हैं, जो उनसे बड़े नेता हैं। क्योंकि योगी जी का उत्तर प्रदेश में वर्चस्व बहुत है। अब उनको धूमिल करने के लिए शायद कोई ऐसा मुख्यमंत्री हो जो इतनी बार अयोध्या में आकर के अयोध्या की व्यवस्था देखती हो। अयोध्या जी राम जन्मभूमि के हस्तक्षेप क्यों नहीं कर सकते हैं? कर भी सकते, नहीं भी कर सकते, क्योंकि वहाँ पर कमेटी है, वहाँ ट्रस्ट है। जब ट्रस्ट के लोग ही उनकी घटिया सोच हो जाए, उनकी दूषित मानसिकता हो जाए, तो फिर हम क्या कर सकते हैं? हम अयोध्या के संत हैं, हनुमानगढ़ी के पुजारी हैं। राम जन्मभूमि के लोग हमको नहीं पहचानते, यहाँ के संत को नहीं पहचानते। बाहर से जो दूसरे संत आ रहे हैं, जो दूसरे लोग आ रहे हैं, जो बड़े लोग आ रहे हैं, उनके लिए वीआईपी पास है। वो फ़ोन लेकर के राम मंदिर में जा करके दर्शन कर सकते हैं, फोटो खींच सकते हैं, सेल्फी ले सकते हैं, सहपरिवार जा सकते हैं। और हम अयोध्या के साधु हैं, जीवन अपना हनुमान जी के सेवा बिता दिया, लगाते जा रहे हैं। कितनी पीढ़ियाँ चली गई। हमें राम जन्मभूमि जाना हो तो नंगा झोरी सिर्फ लंगोटा पहन करके जाए, दर्शन करके चले आए। ये व्यवस्था हमें कब मिलेगी? हम लोगों का आप लोगों के साथ जाति हो रही है? हो रही है। अब से लेकर के
जल से व्यवस्था लेकर के, आने की जाने की मार्ग की व्यवस्था लेकर के, यही चैत्र रामनवमी आएगी, हम 4 व्हीलर लेकर के गाड़ी लेके आएंगे, हमें नए घाट पर रोक देंगे, हमें बाईपास पर बिठा देंगे पास होने के साथ। अब आप येलो जोन से पास करवाइए। ये समस्या बीच में बहुत बनी थी। तो क्या ये कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अयोध्या के संतों का अपमान हो रहा है? कुछ लोगों का हो रहा है, जो बड़े नामी हैं उनके साथ व्यवहार ठीक है क्योंकि वो प्रोटोकॉल में हैं, उनके पास सारी व्यवस्थाएं हैं। जो नीचे वर्ग के संत हैं, कहा गया कि मुखिया सो चाहिए खान पान को एक, मुखिया हमारा कैसा हो जो पूरे परिवार को साथ लेकर के चले, परिवार कैसा भी हो। अगर परिवार में कोई एक गंदा व्यक्ति हो गया तो उस गंदे व्यक्ति को घर से बाहर नहीं निकाल दिया जा सकता, उसे समझाया जा सकता है, उसे बताया जा सकता है, उसे अच्छे रास्ते पर लाया जा सकता है, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरा हमारे सनातन धर्म में चल रही है। हमें यह नहीं पता, हम ये कहना चाहते हैं योगी सरकार से या सभी संत महंत से, जो लोग भी हनुमानगढ़ी से जुड़े हैं, जो लोग राम जन्मभूमि से जुड़े, जो बाहर से जुड़े हैं, कि आखिर जब राम जन्मभूमि का शिलान्यास हुआ, हमारे अयोध्या के जाने माने संत को क्यों नहीं बुलाया गया? बाहर के लोग आए, अयोध्या राम जन्मभूमि हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, हमको भी अच्छा लगा। हम लोग तो रोड पे खड़े होकर के देखें, नहीं मिला नहीं गए, कोई बात नहीं, राम जी आए, हम लोगों का बड़ा सौभाग्य। बहुत हुआ, एक समय ऐसा था 7 बजे के बाद इसी रोड पर कोई चलना नहीं चाहता था। अयोध्या के किन संतों को सम्मान मिला है? किसी को नहीं मिला, किसी को नहीं मिला। जिनको मिला गया आज उस समय मिला, आज उनको कोई पूछने वाला नहीं है। हमें कहने का सीधा एक मतलब, एक दिन आप अपने घर पर बुला करके 56 प्रकार का भोजन करवा दें और कल से पुनः नमक रोटी ना पूछी जाए, ऐसी व्यवस्था किस काम की? क्या ये सरकार संतों का अपमान कर रही है? कर रही है, जरूर कर रही है, क्यों नहीं कर रही है। हम राम जन्मभूमि है, वहां जाने के लिए प्रोटोकॉल की जरूरत हो सकती है, वहां मोबाइल नहीं जा सकते, बम दग जाएगा। अरे जिसको बम दागना होगा, हमारे हनुमान जी महाराज बैठे, आज के कितने शताब्दी पहले लोग बम लेकर आए, दागे, कुछ नहीं हुआ। हमारे हनुमान जी महाराज कलयुग के राजा हैं, जिसे मिटाने वाला भगवान मिटाएगा, जिसे बनाने वाला हनुमान जी महाराज बनाएंगे। हमारे हनुमानगढ़ी पे लोग आगे से भी जाते हैं, पीछे से भी जाते हैं। लेकिन ये सरकार तो दावा करती है राम का, हिंदुत्व का, गाय का, तो क्या ये सबको ढोंग है? ढोंग नहीं, हम ढोंग भी नहीं कह सकते, इसको बचा भी नहीं दे सकते। कारण है कि अगर मुखिया, हम बताएं आपसे कि घर का मुखिया अगर घर को बनाने में लगा है, 4 पुत्र हैं, अगर चारों में सामंजस्य नहीं है तो कहीं घर में बंटवारा होगा। वही इस समय स्थिति बीजेपी सरकार की बनी है। यानी कि बीजेपी सरकार आपस में ही लड़ रही है, फुटमत है। आपस में लड़ नहीं रही है, आपस में अब इनका पतन होना सुनिश्चित है, क्योंकि जो राम जी का नहीं, यही लोग गाय, यही लोग बने, वो किसी काम का नहीं। सीधी सी बात, अब योगी जी के ऊपर सब लोग कंधे पर रख दिए क्योंकि इनको हमारा राज्य से हटाया जाए। मतलब हनुमानगढ़ी के पुजारी का कहना है कि बीजेपी का पतन निश्चित है। होगा, जरूर होगा। अगर अपनी व्यवस्था को नहीं संभालें, राम जी को नहीं संभालें, संत को नहीं संभालें और जो राम भक्त हैं उनको नहीं संभालें, तो ये दुनिया, ये संत, ये समाज, ये भक्त अंधे नहीं हैं, इनके भी आंख पर पट्टी नहीं बंधी, भी जगेंगे। बस इतना होगा, आज नहीं 10 दिन बाद जगेंगे। हर सरकार ने यही किया, भक्तों का शोषण, किसान का शोषण, गरीब का शोषण। अमीर तो गरीब अमीर हैं, रोड टैक्स हम भरते हैं, टूल प्लाजा हम देते हैं, और जो विधायक है, जो सांसद, उनके तो वीआईपी प्रोटोकॉल है, उनको तो लेने वाला कोई नहीं है। ये परिवर्तन अचानक से कैसे हो गया? जो अयोध्या के संत कल तक योगी योगी मोदी मोदी कह रहे थे, आज उन्हीं को गरिया रहे हैं, उन्हीं के खिलाफ खड़े हैं। गाली नहीं दे रहे, गाली इनकी व्यवस्था दिलवा रही है। ना तो कोई योगी जी को गाली दे रहा है, ना तो कोई माननीय श्री मुख्यमंत्री जी को गाली दे रहा है, ना तो प्रधानमंत्री। गाली इनके सिस्टम को दी जा रही है। आखिर किस बेस पर इन्होंने सिस्टम नकारा है? नकारा है, जरूर नकारा है, क्यों नहीं नकारा है। इनकी सिस्टम क्या कर रही है? हम लोगों को आने के लिए, राम जन्मभूमि के अयोध्या तक आने के लिए हमें गाड़ी होने के साथ, पास होने के साथ हमें वीआईपी प्रोटोकॉल की जरूरत होती है। हम पास करवाएं, येलो जोन से एसपी फोन करें, तब हमारी गाड़ी छूटती, तब यहाँ आए। तो क्या चंपत राय, अनिल मिश्रा जैसे लोग नकारा सिस्टम की देन है? हाँ, नकारा सिस्टम की देन है। चंपत राय को कोई नहीं जाना, जब उन्हें ट्रस्ट का जो भी बनाया गया, सचिव बनाया गया, मुखिया बनाया गया, जो भी बनाया गया, आज चंपत राय को लोग जानने वाले हैं। हमारे मंत्री बैठे हैं, हमारा मणिराम छावनी दास जी को बैठे हैं, आज उनको कोई नहीं जानता, तो बेचारे अध्यक्ष बन के बैठे, भगवान का भजन करें। संत ऐसा होना चाहिए। ये सब लुटेरे आए हैं, और अगर ये सिस्टम नहीं बदला तो जाएंगे। आप खुद सोचिए, आप इन्हें लुटेरा कह रहे हैं, तो क्या इस लूट के लिए ही इन्हें स्थापित किया गया, पद दिया गया? जरूर दिया गया। हो सकता हो काली नेमी, कभी रावण हुआ करता था, कभी राक्षस हुआ करता था, लेकिन वो भी संत के वेश में आया। लोग पहचानने में देर करते हैं, तो कहीं ना कहीं हनुमान जी जैसा, राम जी जैसा स्वरूप इनको मिल जाएगा। सीधा कहने का मतलब, जिनके घर पर आज 3 साल 4 साल पहले खाने को एक दाने का ठिकाना नहीं था, आज उनके पास 50 करोड़ की संपत्ति कहाँ से आई? इनके नाता आए, इनके रिश्तेदार आए, इनके घर वाले आए। हमें जाने के लिए पर्स से लेकर के, घड़ी से लेकर के फोन तक हमें अपने स्थान पर छोड़ देना चाहिए। हमारे जाने के लेकर के कुछ न जाए। और ये पीछे वाले गेट से कितना माल लेकर के गए, जो कि कहा गया सोना भी गायब हुआ, चांदी भी गायब हुआ। अब योगी जी की याद आई है सबको। क्यों? क्योंकि भले ही उत्तर प्रदेश में राम जन्मभूमि है, ये सारा नेटवर्किंग केंद्र सरकार से हो रहा है। अच्छा, ये केंद्र सरकार से है, योगी जी की नहीं चलती। अगर योगी जी की चलती तो शायद इतना बड़ा बदलाव अयोध्या में नहीं होता। हमारे अब माननीय सांसद जी को देखिए। आप कह रहे हैं योगी जी की नहीं चलती, तो योगी जी ने जो कहा कि दूध का दूध, पानी का पानी होगा, तो क्या वो सिर्फ बहकाने के लिए कहा गया है, फुसलाने के लिए कहा गया है? तब नहीं हुआ, लेकिन अब होगा।
आप कह रहे हैं उनकी चलती नहीं, तब तो वो नहीं। फिर दूध का दूध पानी का पानी कैसे होगा, करेंगे? हम बता रहे हैं आपको, होगा तब नहीं हुआ, क्योंकि अब केंद्र को अपने आप को बचाना, इसलिए योगी जी को आगे किए हैं। 5 हम बताएं, शासन सत्ता किसी का नहीं, न अपने घर का, ना परिवार का, ना किसी राज्य सरकार की, किसी की नहीं है शासन सत्ता। जो चपेट में है उसे निपटा दो, सीधी सी बात। ये लोग सीसीटीवी क्यों सार्वजनिक नहीं करते हैं? चाहे यहाँ चोरी की सीसीटीवी हो, चाहे वो भगदड़ की हो, महाकुंभ में इतने सारे लोग मर गए, सीसीटीवी हर जगह लगाते हैं, सार्वजनिक कहीं की नहीं वो करते। होता है, ऐसा होता है, जिस घर में लुटेरे जाते हैं और घर का ही लुटेरा हो तो ऑटोमेटिक सीसीटीवी कैमरा बंद हो जाता है। तो लुटेरा कौन है? ये सरकार के लोग ही हैं? सरकार के लोग हैं। यानी सरकार ही लुटेरी है? सरकारी लुटेरी नहीं है, सरकार के लोग, घर का मुखिया लुटेरा नहीं होता, लेकिन घर का कोई सदस्य लुटेरा हो जाता है, तो मुखिया को नहीं कह सकते। लेकिन परिवार तो तभी लुटेरा बनता है जब सह मिलती है ऊपर से। अगर बच्चे को एक बार डांट लग जाए और सच में पिता डांट लगा दे तो दूसरी बार तो चोरी करने से पहले डरेगा, लेकिन वह डांट लगाना जरूरी है। डांट कैसे लग रहा है समझाना बहुत तरीके से होता तो है। ये जो समझाया गया है, जो डांट लगाई गई है कि चंपत राय के ऊपर एफआईआर नहीं होती, अनिल मिश्रा के ऊपर एफआईआर नहीं होती, टिन्नू जैसे तमाम लोगों के ऊपर जिन्हें छोटा प्यादा सिपाही बताया जा रहा है उनके ऊपर एफआईआर होती है, वजीर को छोड़ दिया जा रहा है। क्यों नहीं छोड़ दिया जा रहा है? कोर्ट ने उनको बरी किया, शायद सुन रहे 15 दिन का उन्हें फिर समय दे दिया है। क्यों नहीं, क्यों दे दिया भाई, क्यों दे दिया आखिर? ना यहाँ बीजेपी से मतलब, ना यहाँ हमें कांग्रेस से मतलब, ना सपा से, ना बसपा से। हम सीधे जानते हैं तक अंकित दास को कोई जानने वाला नहीं था। आज हर एक न्यूज वाले को हर एक चीज़ को ढूंढने की जरूरत पड़ रही। क्यों पड़ रही है? हम डिबेट लें, राम जन्मभूमि में हुम हुआ, ये चीज़ चले, वो चीज़ चले। आज हमें उन लोगों ने मौका दिया। यही अयोध्या है, यही राम जी हैं, यही के लोगों ने राम जी के ऊपर कभी ना कभी प्रश्नवाचक चिन्ह किए, तो यही के लोग जो उन्हें मुखिया बनाया गया, आज जिनके ऊपर हम लोग विश्वास करके सारी चीज़ों को चला रहे हैं, आज वही घर में लुटेरा बन करके पहले की तरह इस तरह आ गए। तो कहीं ना कहीं राम राज्य अगर स्थापित होगा तो एक बार दूसरे तरह से होगा, जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता।